हर हर महादेव। शिव भक्तों, धर्म शास्त्रों में कहा जाता है भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। शिवजी अपने भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। क्या आप जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका? अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं, तो आपको जल चढ़ाने का सही तरीका जरूर जान लेना चाहिए। आइए हम जानते हैं शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं, किस दिन चढ़ाएं, किस दिशा में मुख होना चाहिए, क्या जल में कुछ मिलाना चाहिए। जल धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी आपका मुख पूर्व दिशा में ना हो। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पूर्व दिशा को महादेव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और पूर्व दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित कर रहे हैं। शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे या पीतल के पात्र से चढ़ाएं। चांदी के पात्र से भी जल चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन याद रखें स्टील के लोटे या पात्र से कभी भी जल न चढ़ाएं। स्टील या लोहे पर शनि और राहु का प्रभाव रहता है, जो अशुभ फल देता है। इसलिए कभी भी स्टील या लोहे के पात्र से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। धर्म शास्त्रों में भी बताया गया है कि भगवान शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जल धार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव को दूध भी चढ़ाया जाता है। क्या आपको पता है कि भूलकर भी तांबे के पात्र से शिव जी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध विष के समान बन जाता है। इसलिए कभी भी तांबे के पात्र से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़ा नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य भी प्राप्त नहीं होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री न मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत या रोली जल में मिलाने से उनकी पवित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा केवल जल ही चढ़ाना चाहिए। जय श्री महाकाल। मैं भगवान शिव से यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी हर मनोकामना पूरी हो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब